तो अब जो हम बिल्कुल नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया बच्चों? डिवेंचर्स का बेसिक पढ़ा था, डिवेंचर्स के एज अ इशू कलेक्टर सिक्योरिटी पढ़ लिया, डिवेंचर्स अदर देन कैश, कई सारे टॉपिक में परचेज करने अदर देन कैश टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा मेन फोकस है वो किस पे है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स जो हमने इशू किया, हमने उनसे पैसा लिया, अब कंपनी का क्या फर्ज बनता है कि हर साल उसे क्या पे करें? इंटरेस्ट। चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे ना हो, उससे लेना देना नहीं है, आपको इंटरेस्ट देना है तो देना पड़ेगा। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। देखो इंटरेस्ट की लाइन लिखी है, इट इज कैलकुलेटेड एट फिक्स्ड रेट। ये फिक्स्ड रेट है, चाहे 10% हो, मेंशन होगा 9% हो, 8% हो, एटसेट्रा। ठीक है ना? आपने क्वेश्चन में देखा था, लिखा होता 10% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स। वो जो 12% 9% जो है ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एक बात और नोटिस करो, इट इज कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ ऑन इट्स फेस वैल्यू। ये किस पे कैलकुलेट होता है? हमेशा फेस वैल्यू पे। तो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल 9% डिवेंचर्स हैं एट द रेट 100 ईच, तो ये क्या बन गया बेटा इसकी? फेस वैल्यू। ठीक है, लेकिन हो सकता है 100 वाला डिवेंचर हम कितने में इशू करें? इशू वैल्यू 5% डिस्काउंट पे। तो आप कह रहे हो कि सर ये तो आपने 95 में इशू किया है, जनता से पैसे हमने बेशक 95 लिए हो, फर्क नहीं पड़ता इस बात से हम कितने में लिए हो, लेकिन हमें जो इंटरेस्ट पे करना है वो किस पे पे करना है? 100 के हिसाब से पे करना है। याद रहेगी बात। तो हमेशा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू। अगर मान लो 10,000 डिवेंचर है आपके पास, तो 10,000 इंटू में क्या करेंगे? 100। ऐसे देखो 10,000 मल्टीप्लाई 100 फिर मल्टीप्लाई कितना परसेंट इंटरेस्ट है यहाँ पर? 9%। यही बातें ध्यान देनी कि 100 आएगा कि 95। कई बच्चे यहाँ पर 95 कराते हैं, वो गलत हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सर पैसे तो 95 के हिसाब से आया था, उस पर ब्याज दोगे। अरे आया कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो फेस वैल्यू पे करना है। बात क्लियर है? एक डिवेंचर कितने का? 100 रुपये का। अब इसका देखो थोड़ा सा एक लॉजिक और समझो। 10,000 डिवेंचर है 9% के हिसाब से एट द रेट 100 ईच, लेकिन आपने इसे इशू किया है 100 प्लस 10। अब आप कहोगे कि सर आपने प्रीमियम पे इशू किया है, लोगों से 110 रुपये लिए, तो क्या ब्याज भी 110 रुपये के हिसाब पे देंगे? है ना? क्या मैं सही कह रहा हूँ? हमें अब एक डिवेंचर 100 रुपये का है, लेकिन मैंने लोगों से जो पैसा लिया है, एक शेयर 110 का बेचा है, 10 रुपये प्रीमियम पे बेचा है, तो क्या मुझे ब्याज 110 पे देना चाहिए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमारी जो फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपये है। 10 रुपये तो हमारी रेपुटेशन की वजह से हमने उससे एक्स्ट्रा ले लिया है, वो प्रीमियम है, उसको भूल जाओ। तो इंटरेस्ट की बात जब भी करेंगे वो किससे करेंगे? हमेशा फेस वैल्यू। एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहली बात तो अपने दो बातें सीख ली अब तक। क्या क्या? इंटरेस्ट जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता, आपको इंटरेस्ट देना है तो देना पड़ेगा, पहली बात। नंबर 2 अपने क्या सीखा? जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो फिक्स रेट है, 8, 10, 12 एक डिसाइडेड रेट होता है, इसको हम बढ़ा घटा नहीं सकते अभी तो, जैसे क्वेश्चन में गिवन वैसे ही रहेगा। नंबर 3 आपने क्या सीखा? कि जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। ठीक है ना? इशू वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। एक डिवेंचर कितने का है वो बता दो, 10 का है 10 पे बात कर लो, 20 का है तो 20 पे बात कर लो, 100 का है तो 100 पे बात कर लो। नंबर 4 अब आगे ध्यान देना, एंड इज टू बी पेड इवन व्हेन कंपनी इज सफरिंग फ्रॉम द लॉस। अगर कंपनी लॉस से भी गुजर रही हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। ठीक है ना? इज टू बी पेड इवन व्हेन द कंपनी सफरिंग फ्रॉम लॉस। आपको तब भी पे करना है जब लॉस है। देखो प्रॉफिट है तो पे तो करना ही करना है, लेकिन लॉस तब भी पे करना है, कोई आपके साथ गुंजाइश नहीं बढ़ती जाएगी, आपको देना है तो देना पड़ेगा। समझ में? अब जैसे रेंट है बेटा, रेंट भी किस तरह से होता है? ये भी इंटरेस्ट की तरह तो है, बच्चे पढ़े चाहे ना पढ़े हमें रेंट देना है तो देना है, वही बात यहाँ पर समझनी है। बिकॉज क्योंकि इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो दो बातें समझनी होती है, एक होता है एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट और एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन मतलब होता है प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो चार्ज होता है ना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इंटरेस्ट पे करना है तो करना पड़ेगा। तो छोटा सा 2 लाइन तो देखो डेफिनेशन वगैरह में भी आए, समझ में आएगा। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है क्या है नहीं है, जो भी चीज़ें। और ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा इंटरेस्ट में किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे। अब इसके लिए कुछ एंट्रियाँ ध्यान देना। देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, आपने कंपनी ने इंटरेस्ट दिया तो कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो क्या होता है? डेबिट। तो फर्स्ट एंट्री इसकी क्या बनेगी?
मैं एग्जाम में 31 की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो 31 मार्च साल के एंड में हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो हो सकता है इंटरेस्ट साल में 2 बार दिया जाए, या हो सकता है इंटरेस्ट साल में 1 बार दिया जाए, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन किसके अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो हाफ ईयरली भी इंटरेस्ट दे सकते हो, फुल ईयरली भी दे सकते हो। तो मैं आप देखो, अगर हाफ ईयरली है तो यही एंट्रियाँ 2 बार हो जाएंगी, फुल ईयरली है 1 बार इंटरेस्ट पे करो तो ये एंट्री सिर्फ 1 ही बार होगी, इतना ही फर्क होता है। मैं भी एक ही बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो 31 मार्च 2022 जो अभी आने वाला है ना, 22 चला गया, 23 आने वाला है, 23 की बात कर लो, ठीक है। पहली एंट्री क्या बनने वाली है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट किया, क्योंकि ये हमारे लिए एक एक्सपेंसेस है, और जो भी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो वो क्या होता है, डेबिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा था 11th में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और 2 में क्या आ जाएगा, अब ये इंटरेस्ट किसको देना है हमें, डिवेंचर होल्डर को। तो 2 में क्या लिख दूंगा मैं, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, पक्का। एक एंट्री और देखो, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट्स, ठीक है। डिवेंचर होल्डर को अपन डेबिट कर दिया, और 2 हमारे यहाँ से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है ना, बैंक से जा रहा है, तो 2 बैंक अकाउंट। याद रहेगा, पाने वाला डेबिट हो गया और जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दिया। बैंक से पैसा जा रहा है, और बैंक क्या बच्चों, असेट्स है। असेट्स कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। बात क्लियर है, चाहे वैसे जैसे भी समझ लो। अब दो तरीके का आप समझ सकते हो। पढ़ना 11th में एक मॉडर्न अप्रोच और एक ट्रेडिशनल अप्रोच, वो एक तरह की बातें, ये सब तो बातें तो अभी 11th में पढ़ चुके ऑलरेडी, कैसे एंट्री हम करते हैं। तो पहली एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। नंबर 2 क्या था, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू इंटरेस्ट टू बैंक अकाउंट। पहले ड्यू किया आपने इंटरेस्ट, फिर इसको पे किया। पहले क्या था, इंटरेस्ट ड्यू, फिर क्या था एंट्री, इंटरेस्ट पेड। अब जो भी आपने इंटरेस्ट की बात करी है, ये सारा का सारा इंटरेस्ट कहाँ जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। तो नंबर 3 एंट्री, ये लास्ट एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। कोई डाउट है तक? तो 3 एंट्री खेल है। पहले इसके अंदर टीडीएस वगैरह की बात होती थी, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है तो उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ 3 एंट्री का खेल है। अगर हाफ ईयरली है तो ये 2 एंट्री दोबारा हो जाएगी, और ये एंट्री तो एक ही होती है, ठीक है ना। बस इतना ही फर्क होता है। कोई डाउट मन में यहाँ तक, इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं।